डार्क ऑब्सेशन चैप्टर 1 पार्ट 4। घर के अंधेरे ड्राइंग रूम में फूविन जमीन पर बैठा हुआ था। उसके सामने उसके फादर बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। फूविन की आंखों में जो डर था वो अब एक भयानक गुस्से और नफरत में बदल चुका था। फूविन रोते हुए चिल्लाता है, डैड, आपने ऐसा क्यों किया? आपने पॉन्ड को गोली क्यों मरवाई? मैं उसे प्यार करता हूँ। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं खुद को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हिज फादर ठंडे और सख्त लहजे में कहते हैं, चुप रहो फूविन, वो एक माफिया का बेटा है, एक क्रिमिनल है। उसने तुम्हें कैद किया था। मैंने जो भी किया इस परिवार की इज्जत और तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। आज से तुम इस घर से बाहर एक कदम भी नहीं निकालोगे। फूविन को उसके ही पुराने कमरे में बंद कर दिया जाता है और दरवाजे पर उसके फादर के गार्ड्स खड़े हो जाते हैं। फूविन बेड पर बैठकर रोता है और अपने कपड़ों पर लगे पॉन्ड के खून के निशान को देखता है। वो सोचता है, पॉन्ड ने मुझे परिवार के डर से इस हवेली में कैद किया था, पर आज मेरा ही परिवार मुझे पॉन्ड से दूर करने के लिए कैद कर चुका है। फूविन के दिल में अब अपने परिवार के लिए सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है। वो ठान लेता है कि वो यहाँ से जरूर भागेगा। दूसरी तरफ शहर के सबसे बड़े और प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर पॉन्ड के सारे आर्म्ड बॉडीगार्ड्स खड़े थे। पॉन्ड के सिर से लेकर सीने तक मशीन्स और वायर्स बंधी थी। उसका ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा था और डॉक्टर उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। पॉन्ड के बॉडीगार्ड्स का चीफ गुस्से में फोन पर किसी से कहता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो फ्यूइन के फादर हैं या कोई और। अगर हमारे बॉस को कुछ भी हुआ तो उनका पूरा परिवार मिट्टी में मिला दो और पहले पता करो कि फ्यूइन कहाँ है। रे हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चुपचाप खड़ा होता है और अपने पॉकेट से फोन निकालकर सीधा फ्यूइन के डैड को कॉल लगाता है। रे ठंडे और कमीने लहजे में बोलता है, सर, अब पॉन्ड हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उसका खेल अब बंद है। दूसरी तरफ फोन पर फ्यूइन के डैड ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनके चेहरे पर एक जीतने वाली स्माइल आ जाती है और वो सोचते हैं कि उनका बेटा अब उस माफिया के जाल से हमेशा के लिए आजाद हो गया है। इस बात को 2 दिन बीत चुके थे। फ्यूइन पीछे 2 दिनों से अपने ही घर के कमरे में कैद था। उसने ना कुछ खाया था, ना किसी से बात की थी, बस पॉन्ड के डर और गम में डूबा हुआ था। तभी सुबह के वक्त ब्रेकफास्ट के लिए उसके डैड उसे नीचे बुलाते हैं। फ्यूइन बहुत ही कमजोर और जख्मी कदमों से नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ आता है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। फ्यूइन को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर उसके डैड बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, फ्यूइन, पॉन्ड खत्म हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तुम अब पूरी तरह से आजाद हो मेरी जान। ये सुनते ही फ्यूइन अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस पॉन्ड के साथ उसने हमेशा रहने का वादा किया था वो उसे छोड़कर चला गया। फ्यूइन बिना ब्रेकफास्ट किए रोते हुए दौड़कर ऊपर अपने रूम की तरफ भागता है। फ्यूइन रोते हुए अपने कमरे के अंदर घुसता है। उसकी सांसें फूल रही थीं और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। फ्यूइन जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद लॉक करता है, वो सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। कमरे के अंधेरे में पॉन्ड बिल्कुल चुपचाप सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। पॉन्ड के सीने पर वाइट पट्टी बंधी हुई थी, पर उसके चेहरे पर वही पुरानी दीवानी और खौफनाक स्माइल थी। वो मरा नहीं था, बल्कि रे और फ्यूइन के डैड को धोखा देकर सीधा फ्यूइन के कमरे में छुपकर बैठा था। पॉन्ड को जिंदा अपने सामने सोफे पर बैठा देखकर फ्यूइन हैरान हो जाता है। पॉन्ड धीरे से उठता है और फ्यूइन के पास आता है। इससे पहले कि फ्यूइन खुशी से कुछ बोल पाता, पॉन्ड एक झटके में फ्यूइन का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है और सीधा कमरे के दरवाजे से लगाकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। पॉन्ड के लिप्स पर वही पुराना दीवानेपन और हक जताने वाला अंदाज था। फ्यूइन पहले तो शॉक हो जाता है, पर अगले ही पल वो भी पॉन्ड के इस सचेदी प्यार में खो जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है। उनका ये रियूनियन बहुत ही इंटेंस था। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे कि तभी अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। तभी अचानक रे बाहर कॉरिडोर से भूवे हुआ आवाज लगाता है। रे दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोलता है, फ्यूइन, फ्यूइन, दरवाजा खोलो, मुझे तुम्हारे डैड ने भेजा है, तुम ठीक तो हो ना, प्लीज बातें करो। रे की आवाज सुनकर फ्यूइन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबरा जाता है और पॉन्ड को पीछे पुश करने की कोशिश करता है ताकि रे को पता ना चले। फ्यूइन को डर था कि अगर रे अंदर आया तो पॉन्ड की जान फिर से खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन पॉन्ड इस वक्त बिल्कुल अलग ही मूड में था। रे की आवाज सुनकर उसके सिर पर खून सवार होने के बजाय एक अजीब सा जुनून छा जाता है। रे बाहर से लगातार बुलाता रहता है, पर पॉन्ड फ्यूइन के लिप्स को बिल्कुल नहीं छोड़ता।
पॉन्ड फूविन की रिस्ट्स को पकड़कर उसे दरवाजे से और तेजी से चिपका देता है और उसे लगातार किस करता रहता है। फूविन डर के मारे अपना मुंह छुड़ाने की कोशिश करता है, पर पॉन्ड की दीवानगी इस वक्त आसमान पर थी। रे बाहर से फिर से चिल्लाता है, फूविन दरवाजा खोलो, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही। बाहर रे बैठा था और दरवाजे के बिल्कुल पीछे पॉन्ड फूविन के साथ खुलेआम रोमांस करने लगता है। पॉन्ड फूविन के लिप्स से हटकर उसके जख्मी नेक और शोल्डर्स पर नरम और इंटेंस किसेस करने लगता है। फूविन के जिस्म में एक सिहरन दौड़ जाती है। वो अपनी आवाज दबाने के लिए अपने ही हाथ को दांतों से दबा लेता है ताकि बाहर खड़े रे को उसकी सांसों की आवाज भी सुनाई ना दे। पॉन्ड फूविन के कान के पास जाता है और बहुत ही धीमी नशीली आवाज में गुनगुनाता है, किटन तुम सिर्फ मेरे हो। हाय क्यूटीज, अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। आपका एक सपोर्ट ही हमें और अच्छी स्टोरीज लाने की मोटिवेशन देता है।